अगर कोई फोन आपसे गलती से सॉफ्टवेयर करते टाइम डेड हो गया, अब ना तो वो कॉम्पोर्ट बना रहा, ना कुछ कंप्यूटर के अंदर कोई एरर शो या कोई कुछ भी शो नहीं कराना। तो अभी देखो मेरे हाथ में कुछ यूएफएस वाले फोन है, ईएमएमसी वाले तो गया यार जमाना एक तरीका से, अब यूएफएस वाला जमाना है। देखो ईजीजी टेक बॉक्स, ये देखो जरा भाई दिखाना, ये देखो ईजीजी टेक बॉक्स है और ये है मीपी टेस्टर इसे बोलते हैं। और देखो ये है पेंडोरा बॉक्स ये वाला, और ये है यूएफआई बॉक्स। यूएमटी तो एक छोटी बात है, हम यूएमटी चलाते हैं, अनलॉक टूल चलाते हैं, मतलब ये छोटे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई फोन यूएमटी, अनलॉक टूल या किसी अदर टूल से डेड हो गया तो कैसे उसे प्रोग्राम किया जाता। ये देखो ईजीजी टेक, ये देखो ठीक है, और ये देखो मीपी टेस्टर, ये देखो मीपी टेस्टर ये वाला। ओके, तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, आप यूएमटी अनलॉक टूल से तो काम करते ही हो और काम हो रहा आपका, लेकिन अगर मान लो किसी फोन की ईएमएमसी या यूएफएस चेंज करना, ईएमएमसी भी गया यार, यूएफएस आ गया, अगर किसी का यूएफएस चेंज करना है तो कैसे करोगे। ये है यूएफएस, ये वाला देख लो ठीक है, ये देखो यूएफएस, ये देखो। अब बोल रहे हो भैया ये तो ईएमएमसी नहीं यूएफएस है ये वाला, ठीक है। तो ये देखो, अगर मान लो मुझे इस सेट के अंदर नई यूएफएस डालना, तो कैसे डालोगे, कैसे प्रोग्राम करोगे। जो पहली होती है वो ब्लैंक, नई भी आने लगेंगी वो ब्लैंक होती हैं, और जो किसी सेट में से निकालोगे तो वो चलेगी नहीं, पहले उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। कैसे करोगे कस्टमर के डेड सेट को ऑन कैसे करोगे, ये सारी चीजें कैसे समझोगे। और भाई आप सॉफ्टवेयर का काम तो करते ही हो, तो फिर सॉफ्टवेयर के काम में आप पीछे क्यों। ये सारी चीज तो चाहिए। अक्सर मेरे को बहुत से भाई पूछते हैं कि भैया मेरे पास फलाना फोन है यार, कैसे होगा वो उस ब्रांड का वो अनब्रांड करना। अभी आप मैं एक चीज बोलूं, समझ गए होंगे कौन सा, हाँ वो भी समझ गए होंगे। तो ये कैसे होते हैं, कैसे आप इन चीजों को मैनेज करोगे, ये सारे टूल चलाना कैसे जानोगे, या पेंडोरा को कैसे देखोगे, ये मतलब बहुत सारी चीजें इनके बारे में समझते हैं और कैसे कैसे क्या है। तो फिर सर कैसे हो। हाँ सर बढ़िया। और घर पे सब ठीक ठाक, क्या कर रहे हो। एक यूएफएस प्रोग्रामिंग कर रहा था, जो अच्छा। एक प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में सबसे ज्यादा, जो कि फास्टबोर्ड वगैरह जो भी फोन अटक रहे हैं, और जैसे कि सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, सिस्टम यूआई रेस्पॉन्डिंग। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है फिलहाल तो यही चल रहा है कि यूएफएस में फ्लैशिंग करने के टाइम या ऑनलाइन किसी से फ्लैश करवा रहे हो और बीच में वो फेल हो जाता है, उसके बाद वो वापस से फ्लैश नहीं होता, या एक तो डेड हो जाएगा या एक तो वहीं पर अटक जाएगा और लोगो पे अटक जाएगा। ओके मैं रोकूंगा एक मिनट। मतलब ये है तो फिक्सर, और आज मैं आया हूं फोन फिक्स हैदराबाद। और भाई देखो ईएमएमसी का तो आप बहुत जगह देखते होंगे, समझते होंगे। आज का जो नई जनरेशन है वो यूएफएस है, ऐसे ही ना सर। और यूएफएस को प्रोग्राम करना एक नॉर्मल बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। अगर आप ईएमएमसी की नजर से देखोगे ना, हाँ, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईएमएमसी का जो काम जो मार्केट में जानते हैं, अगर वो सोच रहे कि मैं ईएमएमसी तो करता हूं लेकिन अब यूएफएस भी मैं बैठे बैठे सीख जाऊंगा, तो ये बहुत गलत बात है। उसकी जो प्रोग्रामिंग और जो पार्टीशंस होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग हो गए। ईएमएमसी में कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। जैसे कि ईएमएमसी में हम क्या करते थे, डेड बूट कर सकते थे, कोडिंग आती थी, मीडियाटेक की अलग, कॉलकम की अलग, जाइनॉक्स की अलग, ठीक है, इससे लेना देना कुछ भी नहीं है यूएफएस के अंदर। और आती थी आरपीएम भी क्लीन। आरपीएम भी क्लीन नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, बाकी का काम कैसे होगा। हाँ, मतलब मतलब यूएफएस को जैसे हम आरपीएम भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आरपीएम भी चेंज तो यूएफएस में होते नहीं है, तो किसकी कर सकते हम, कैसे कर सकते, होगी या नहीं होगी, या मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। ये भी आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा है ये यूएफएस के रिलेटेड में। और जैसे कि इसके आगे भी जैसे कि हेल्थ रिपेयर करना, ईएमएमसी का तो हो जाता है, लेकिन यूएफएस में नहीं होता, तो यूएफएस में कैसे होगा। उसके लिए हमारे पास कुछ फाइल है, हम हेल्थ रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल फाइलें हैं कि वो उस थोड़ा सा मतलब टेम्पररी चला सकता है उसकी हेल्थ को। हाँ, हमारे पास इस तरह की फाइल भी होती है जो हम स्टूडेंट को देते हैं हमारे, जो कि मार्केट में नहीं मिलेगी। और वो सर तो फिर सर मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे कुछ मॉडल ऐसे हैं वीवो के या कुछ अदर भी हैं, ओप्पो भी हैं, यूएफएस वाले ही हैं। यस सर। जैसे Y73 ही ले लेता हूं मैं। हाँ, जो Y73 अभी एक वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा वो मॉडल। अगर वो डेड हो गया गलती से, ना तो वो एक तो कंप्यूटर के अंदर पोर्ट बना रहा, ना कुछ शो करा रहा। एक तो होता है कि डेड हो गई कॉम पोर्ट बना रहा, उससे हम काम कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो पोर्ट ही बना रहा ना कुछ कर रहा। तो एक
क्या उसे हम यूएसबी के थ्रू ऑन कर सकते हैं क्या, या नहीं? मतलब ये हमें जी टेक बॉक्स ही ये प्रोग्राम के बारे में देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी एक महीने से ऊपर हो गया, मैंने इसको ऑलरेडी बना दिया, स्टूडेंट का ही फोन बनाया था। जी। वो फोन लेकर आया था कि उसमें एक्चुअली FRP के टाइम डेट हो जाता है ये। हाँ। मार्केट में मैंने इतने सारे देखा, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आए, सर ये हमने अनलॉकिंग में जैसे अनलॉक टूल ओपन किया, FRP रीसेट की डेट हो गया। हाँ। अब डेट होने के बाद कम से कम पोर्ट तो बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पोर्ट बनाएगा तो फाइल लगा देंगे, फ्लैश कर देंगे, ऑन हो जाएगा। अब वो पोर्ट ही नहीं बना रहा। हाँ। मैं बोला ये क्या लफड़ा हो गया। तो मैंने फिर फोन मंगवाया, मैंने यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल किया। तो मैंने देखा कि वो पोर्ट बना रहा नहीं है, ऑटो भी नहीं बना रहा, टेस्ट पॉइंट से भी बना नहीं रहा है, जैसे हम CL के शॉट वगैरह करते हैं मतलब वो भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ ही गया। अब UFS निकालने के बाद तो पोर्ट तो बनाना ही चाहिए, तब भी नहीं बना रहा है। तो मैं बोला यार ये क्या लफड़ा। तो बाद में इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो CPU में प्री लोडर होता है, ओके, एक लोडर होता है, बूट लोडर होता है, हर CPU के अंदर बूट लोडर होता है, प्री लोडर फाइल होती है। वो क्या कर रहा है, MMC UFS के अंदर जो फाइल होती है वो फाइल तो इरेज कर दे रहा है, पूरा UFS ब्लैंक हो जा रहा है। साथ ही साथ आपका CPU को प्री लोडर को भी डेट कर दे रहा है। अरे तो डेट हो गया, अगर प्री लोडर डेट हो जाएगा तो पोर्ट कौन बनाएगा? तो CPU को कुछ दिन के लिए मतलब कोमा में चले जा रहा है, ऐसा समझ लेना। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि CPU को क्या कर दे रहा है, कोमा में डाल दे रहा है। अब वो होश में जब आएगा, जब वो पोर्ट बनाएगा तो ही वो होश में आएगा। मतलब प्रोग्राम करेंगे प्रोग्रामिंग, तो वो USB वाया USB काम नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो पोर्ट क्यों नहीं बना रहा है? तो हमारे पास कुछ फाइलें होती है, उससे वो पोर्ट बना लेगा। अच्छा, आप पोर्ट तक लेकर आओगे, फिर वाया USB आप काम कर लोगे। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो है पोर्ट बनाना, प्रोग्राम करना। तो पोर्ट बनाने के लिए उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर CPU के अंदर वो फाइल जाएगी, फाइल वो एक्सेप्ट करेगा, प्रीलोडर का पोर्ट बनाएगा, आपका फोन पोर्ट बनाना स्टार्ट करेगा। जब तक वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि UFS पूरा ब्लैंक है। तो ये आजकल ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग फंस जा रहे हैं, और फंसने के बाद देखो अब आपको भी पता है ये सब चीजें, आपने भी जैसे UFS में लून, ये आगे पार्टीशन 1 पार्ट 2, ये तो नया ही है ना सारा कुछ। हाँ ये तो देखो नया है। मैंने देखो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने क्लास के लिए मैंने पार्टीशंस बना के दिखाया। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों के लिए रखा हुआ है, पूरा डाटा है। देखो मेरे पास, मैं क्या कोर्स में बता सकता हूँ। सॉफ्टवेयर में चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेस हो, मेरा कोर्स दोनों सेम ही रहेगा। मैं ये सारे कंटेंट आप देख सकते हो, ये सारी चीज आप पढ़ लो जरा थोड़ा सा, क्या क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखा हुआ है इसमें। ऑल CPU डेड बूट रिपेयर, डंप फाइल है, eMMC चेंजिंग है, और अपना ISP है, ये मतलब बहुत सारी, ये बेसिक से एडवांस पूरा चीज इसमें मिल जाएगा। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी होता है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखो अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि लून पार्टीशन आप देख सकते हैं, मीडियाटेक UFS, जी, क्वालकॉम UFS, सैमसंग UFS, ये पार्टीशन काम कैसे करते हैं। और एक्चुअली जो Y73 है वो हमारा ये 3 पार्टीशन पे काम करता है, मीडियाटेक। और जो डेड हो रहा है वो हमारे लून 0 से जो बूटिंग मेन बूटिंग फाइल है, यही हमारा इशू आ रहा है, गायब हो जा रहा है। तो इसकी वजह से पोर्ट नहीं बना रहा, फोन ऑन नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखनी पड़ेगी। लेकिन इसको पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है ये भी होता है। जैसे को देखो हम एक हार्ड डिस्क डालते हैं लैपटॉप में, बिल्कुल, उसमें पार्टीशन होता है, लोकल CD ऐसे बनता है ना। बिल्कुल, हमें जितनी चाहिए हमें उतनी बनाना है, बना सकते हैं। अब MMC में तो नहीं बना सकते। MMC में तो बाय डिफॉल्ट रोम 1 रोम 2 रोम 3 होता है, यूजर एरिया बूट 1 बूट 2 होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन UFS में होता क्या है, इस तरह का कोई पार्टीशन नहीं होता, ये एक अपने तरीके से काम करती है। देखो यहां पर लून 3 है, मतलब 3 पार्टीशन है मीडियाटेक में। क्वालकॉम में आप कितने देख रहे हो? 6 देख रहे हो। 6 देख रहे हो। UFS सैमसंग में देख रहे हो 4। हाँ 5 है इसमें, टोटल 5 है। अब देखो अगर मुझे UFS चेंज करना है, अब जैसे कि मैं मीडियाटेक चेंज करना चाहता हूं, मैं कंपैटिबल ढूंढ रहा हूं, किसी बोर्ड से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल रहा है क्वालकॉम वाले सेट में। अब मैं क्वालकॉम वाला UFS तो मैच कर लिया, लेकिन पार्टीशन क्या दिख रहा है उसमें, मुझे 6 पार्टीशन दिख रहे। अब बताओ मैं डायरेक्टली UFS मीडियाटेक में डाल सकता हूं क्या? नहीं डाल सकता, क्योंकि इसमें कितने पार्टीशन वर्क कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, और यहाँ 6 है। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीडियाटेक में। इसमें यही होता है प्रोसेस। यहाँ पर MMC के जैसा चेंज वाला प्रोसेस ही नहीं है कि हमने RPM क्लीन कर दिए, उठा के लगा दो, काम खत्म। किसी भी फोन से eMMC निकाली, RPM क्लीन किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पैटिबल ही देखना है, यहाँ पर प्रोग्रामर का पार्टीशन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ RPM का रोल है नहीं, लेकिन आपको पार्टीशन बनाना आना चाहिए कि मैं क्वालकॉम में कैसे, क्वालकॉम से मीडियाटेक में कन्वर्ट कैसे करूंगा, मीडियाटेक से क्वालकॉम में कन्वर्ट कैसे करूंगा, एक फाइल के जरिए से। वो होती है चिप कॉन्फ़िगरेशन, और अगर मीपीटेशर की बात करूंगा तो उसमें आता है डिस्क्रिप्टर नाम। तो दोनों तरह के में नाम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये दोनों बॉक्सेस हम आपको
एकदम इजी वर्क में सिखाएंगे कि ऐसा लगेगा कि आप 10 साल से काम कर रहे हो इसके ऊपर। इस तरह से ट्रेनिंग होगी आपकी। ओके, तो ये ट्रेनिंग है। तो सर दीपावली चल रही, कुछ ऑफर भी देना है? देखो फिलहाल तो 10,000 की कुछ फीस थी हमारी ऑनलाइन में। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो 10,000 है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो कि ऑफलाइन में क्या है जो कोर्स होगा। लेकिन अगर जो भाई है यहाँ तक नहीं आ पा रहे, नहीं भाई हमारा फंक्शन घर में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ऐसे जो आ नहीं सकता, नहीं, सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर ऐसा है कि दुकान पे बैठे बैठे घर बैठे आप किधर भी सीख सकते हो। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो, जो मर्जी है। मतलब आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन हो जाए जी। हाँ, तो फिलहाल हमारा एक ऑफर चल रहा है अभी जो दिवाली चल रही है, उसमें हमने जो फीस रखी है ऑनलाइन की जी 6,999। 6,999। हाँ, हमारे जो भाई है 6,999। हाँ भाई बहुत अच्छी चीज है, और भाई ये सभी को आना चाहिए, चाहे वो UFI है, चाहे वो EGG टेक है, या मीपी टेस्टर है, या पेंडोरा बॉक्स है। अभी आप बोलोगे कि भैया पेंडोरा बॉक्स से ऐसे ऐसे काम होते हैं ऐसे ऐसे काम होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल इसको ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन क्लास के दौरान बता सकते हैं। क्लास के दौरान मतलब बहुत सारी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ फोन खरीदे कहीं से, बहुत इमरजेंसी हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं यार। प्रोग्रामिंग करना जब आपको आएगा, जब भी आप ये काम कर सकते हो, बाकी वैसे नहीं कर सकते। तो भाई UMT अनलॉक टूल तक ठीक था, लेकिन अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, ये प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। जो है जी 6,999 जी। अगर हम इसको एक नजरिए से देखेंगे जी जी, तो UFS के 2 फोन बना लो, आपके पैसे वसूल। हाँ, अगर आपको नॉलेज आ गई ये चीज की, तो आप सिर्फ 1-2 फोन बना लो, 3,000-4,000 में एक आप फोन आराम से बना लोगे UFS की प्रोग्रामिंग। क्योंकि मार्केट में देखो MMC के कॉम्पिटिटर बहुत है, कचरा करने बैठ गए। बिल्कुल। अगर आप 1000 में कर रहे हो तो मैं 500 में करके दूंगा। बिल्कुल। लेकिन UFS का नहीं है मार्केट में। नहीं, UFS नहीं कस्टमर कितना भी घूम लो, आपकी सेवा कहीं नहीं जाएगा अगर आप UFS का काम जानते हो तो आप जो मर्जी आप उससे ले सकते हो। ये नहीं है कि चलो आपके बाजू वाला 1000 में बना रहा है, 2000 में बना रहा है, मैं फिर कितने लूं। आप अपनी मर्जी बना सकते हो। तो आज का जो ट्रेंड है काम करने का तरीका, UFS अगर सीखा तो ही आप मार्केट के। बिल्कुल। हाँ भाई EMMC तो सर गया जमाना। देखो कुछ सालों में आप MMC, जैसे 3G मोबाइल खत्म हो गया, आजकल कोई देखने मिल रहा है 3G नहीं आ रहा है। कल को ये 4G भी ऐसे हाल हो जाएगा, खत्म। नो MMC, नो EMMCP, कुछ ही नहीं आएगा, सीधा UFS चलेगा। हो सकता है आगे नेक्स्ट लेवल में कुछ अलग तरीके का हार्ड डिस्क भी आ जाए मार्केट में। अब देखो तुम स्टोरेज देखो 512 1 TB। आजकल हम लैपटॉप में ऐसे ऐसे चीजों में देखते थे, आज फोन में देख रहे हैं। फोन में हो गया 1 TB तक। अब आगे स्टोरेज बढ़ते जाएगा, तो उसी हिसाब वैसे स्टोरेज का भी नाम चेंज हो जाएगा, प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, हर एक चीज चेंज होने वाली है। तो भाई ये देख लो, UFS के बारे में जानना है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी है नेक्स्ट लेवल की। अगर फोन आया गलती से डेड हो गया तो ऑन कैसे करोगे, कैसे प्रोग्राम करोगे, कैसे उसे किसी भी फोन की UFS चेंज करोगे, मतलब बहुत ऐसे सवाल हैं जो शायद हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना ना नेक्स्ट लेवल का सॉफ्टवेयर सीखना, तो दीपावली ऑफर है, और बैच सर 20 तारीख से हमारा ऑनलाइन रहेगा 6,999 रुपए का। सीखो, जानकारी लो। अगर आप पैसा दे रहे हो, अगर आपने इस जानकारी से, मतलब इस चीज को सीख के आपने 2 फोन या 3 फोन बना लिए, तो उससे ही आपका पैसा वसूल हो जाएगा। देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कंटेंट में, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फुल चीज चाहिए तो एक बार कोर्स ज्वाइन करके देख लो। अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो यकीन मानो, जो 7,000 आप जो दे रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमने सिर्फ UMT का ही पैसा दिया है, लेकिन कोर्स सीख रहे 70,000 रुपए का। बिल्कुल 50 से 60,000 रुपए का कोर्स होगा, ऐसा इस लेवल का ऐसे भी हैं सर, लोग वागों ने बॉक्स ले रखे हैं, उनके पास UFI भी है, EGG टेक भी है, और भी टूल है, लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, उससे वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं, अनलॉक हो गया। एक टैब के बारे में बताऊंगा, एक टैब। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि थ्योरी बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। टैब कैसे काम करता है, ये एक्सप्लोरर में क्या होगा, ये UFS सेटिंग में क्या होगा, ये लून पार्टीशन, ये जो चिप राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, यहां पर रिसेट, सैनिटाइजर, लोड कॉन्फ़िगरेशन, ये पार्टीशंस क्या होते हैं, ये सारा डिसेबल इनेबल जितना भी टाइप होता है, ये आपको बेसिक से एडवांस में यहां पर नॉलेज मिलेगी आपको। अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन
पूरा 10 दिन मुझे दे दो, बस आपके 10 दिन चाहिए मुझे। ओके। और आप 10 दिन के बाद अपने अंदर देखना कि क्या चीज आ गई है। 9 या 9:30 बजे से जो टाइमिंग होगी हमारी क्लास की, सही है, जैसे सही कि मतलब पूरा काम जो दुकानदार घर काम आकर करके डिनर भी कर तसल्ली- लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिनर करके फ्री हो जाता है, रात 9 को साढ़े free 9 बजे हो तो गया। टाइम फ्री हो हाँ, जाता है। जितने भी हमारे ऐसे दुकानदार टाइम भाई हमने हैं, सब रखे। रात को फ्री हो हाँ, जाते हैं। तो हम दुकान के टाइम इसलिए नहीं रखते क्योंकि कस्टमर बीच में आ जाएगा, हाँ, कोई काम आ जाएगा, समझ में डिस्टर्ब नहीं हो आएगा जाएगा, फिर मैं भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब। हाँ, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए रात में घर बैठो आराम से 9:30 9 बजे जो भी टाइमिंग होगी क्लास की आप अटेंड करो। इसके बाद जो 10 दिन से क्लास जो चलेगी और क्लास के बाद हमारा जो सपोर्ट रहेगा, सिर्फ क्लास 10 दिन की नहीं है। ओके। अगर वो मतलब 10 दिन के बाद जब देखेगा ना तो 1 साल तक हमारा सपोर्ट है। और वो सपोर्ट 10 दिन का जैसा उसको क्लास लग रहा है वैसे 1 साल का सपोर्ट लगेगा। मतलब वो लग रहा है कि 1 साल तक क्लास ही ले रहा है। FRP के लिए कितना पैसा लेते हैं? 300 रुपए, 500 रुपए, चलो 300 500। अगर वो डेड हो जाए और चालू ना हो तो अब बताओ उसको पैसे कितने लगेंगे? कस्टमर लठ बजा देगा, इसी बात पे बोल देगा कि मेरा डेड फोन नहीं, मुझे चालू फोन चाहिए। वो तो बोलेगा क्या ही। मेरा जैसा भी है ऐसा दे दे, मेरे अब को आप चालू चाहिए। बोर्ड आप उसको चालू नहीं कर पाए, नहीं आपके कर अंदर वो चालू करने की उतना नॉलेज ही नहीं नहीं, है। अब करोगे क्या? एक सेकंड बोर्ड खरीदोगे या एक नया सर्विस सेंटर से? अब पैसा तो कम नहीं लगेगा, कम से कम सेकंड में यूएफएस खरीदने जाओगे बोर्ड कम से कम 5 से 6 हजार रुपए लगेंगे, नया बोर्ड 8 से 10 हजार में लगेगा। तो ये पैसा इतना डालने से अच्छा है कि 7,000 का अगर कोर्स डालेंगे, वहां मदरबोर्ड खरीदने की बजाय यहाँ डाल तो दो, वही वो 7,000 में अगर कोर्स सीख लेंगे तो जहां हम फालतू में पैसा खर्चा कर रहे हैं बनाने में या बोर्ड के पीछे लग रहे, इसी चीज को चालू करने में क्यों नहीं हम पैसा खर्चा करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज होता है, हमारा यही कंटेंट है कि ऐसा नहीं है कि हम क्लास में सिर्फ वीडियो चला के दिखाते हैं, मैं खुद लाइव सामने आकर आपको क्लास सिखाऊंगा। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 6,000 5,000 ये 7,000 जो भी क्लास का प्राइस है सर, इसमें शायद आप लोग वीडियो देते होंगे, हम लोग वीडियो से सीखेंगे। सर हम वीडियो से क्या सीखेंगे? हजारों वीडियो पड़े यूट्यूब पर, तो उससे भी सीख सकते थे। अच्छा, मतलब वीडियो का कोई मैटर नहीं है? वीडियो वाला मैटर ही नहीं है, हम कोई वीडियो नहीं प्ले करेंगे। अच्छा। हम लाइव जैसे ऑफलाइन में जैसा सामने बंदा बैठा हुआ है क्लास सीख रहा है मेरे से, हाँ। वही फील आएगी उसको। क्यों? मेरे आमने सामने बैठा और क्लास ले रहा है। जो उसके मन में डाउट्स है वो मुझसे डायरेक्टली बात करेगा, सर मेरे ये डाउट से मैं यहाँ फंसता हूँ, उसको डायरेक्टली सोल्यूशन मिलेगा। मतलब उसको लगेगा ही नहीं वो ऑनलाइन में है। ये रीजन है अपना क्लास का। तो ये सारी चीज भाई हमने खोल के बता दी, समझा दी। हम भी नहीं चाहते आपका टाइम खराब हो या इतनी बड़ी वीडियो खींचे, आपका टाइम बहुत कीमती है और हम आपकी बातों को समझते हैं। लेकिन इस बात को समझते हुए कस्टमर के फोन को डेड मत करो और चालू फोन को सही करके दो, ना कि चालू फोन को डेड करके दो या किसी और दुकानदार के पास लेके जाओ, वो तुम्हारा नाजायज फायदा ना उठाए और बोले कि मैं तो 3,000 रुपए लूंगा इसे चालू करने के। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि आपको इस चीज की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।